हमारे साथ इस वक्त आर्यन मान है। आर्यन, कितनी बड़ी जीत, क्या इस वक्त कितनी सारी इमोशंस बदले, क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक विद्यार्थी ने मेरे पे भरोसा जताया और मेरे को 16,000 से विजय बनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिर से 3-1 से चुनाव जीती और आज हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक विरोधी को, बहुत सवाल उठे, बहुत कुछ हुआ इन दिनों में, तो आज मैंने जवाब दे तो दिया कि मेरी जीत 16,000 से हुई आज। विजन जो आप लेके चल रहे हो, क्योंकि जेनजी की बहुत बात होती है, पूरी दुनिया भर में बात होती है, एक वो विजन हर कॉलेज में वाईफाई हो। आज के टाइम इंडिया इतना डिजिटलाइज हो चुका है कि हर कॉलेज में वाईफाई हो। यहाँ पर हमारे साथ अब लो हमारा देखिए, एबीवीपी के तीनों कैंडिडेट्स यहाँ पर हमारे साथ हैं जो जीते हैं। एक सवाल तो रह गया होगा, मानना मैं तेरा मेहमान हो गया आज, एक सीट एनएसयूआई की आती। कहीं ना कहीं हम यही मानेंगे दूसरे की कमी निकालने से बेहतर कि हमारे कहीं मेहनत में कमी रही है। क्या लग रहा है कि अब 3 पद आए हैं, इससे क्या एक बड़ा मजबूती आती है, किस तरह से रहता है, क्या अब क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र और छात्रा की कोई भी समस्या रहेगी, हम उसे दूर करने का ये काम और ये आश्वासन देते हैं कि आधी रात को हर एक छात्र के खड़े रहेंगे। बहुत से सवाल उठे, बहुत कुछ हुआ, एनएसयूआई भी बहुत अपना पूरा जोर लगाया, ऐसा नहीं कह सकते कि जोर नहीं लगाया। बहुत से सवाल जवाब हुए, बहुत से इस वक्त आरोप लगे, उनके बाद अब किस तरह से देखते हैं क्या? जैसे कि एक एनएसयूआई ने मैं आरोप लगाया था कि ईवीएम पे हम घोटाला कर रहे हैं, तो उसी ईवीएम में से एक उपाध्यक्ष पद का एनएसयूआई का कैंडिडेट जीता है, तो उनका जवाब और हमारा जवाब यही है, आप समझ भी सकते हो। एनएसयूआई के देखिए इस वक्त आरोप थे ईवीएम पर, यहाँ पर वो जीते हैं, यहाँ पर वो कैंडिडेट्स और भी मीडिया के बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यहाँ पर इस वक्त वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। लेकिन हमने आपको इस वक्त जब आर्यन मान से बात की, उनका यही कहना था, एक विजन है, छात्र संघ है, उसी तरफ लेके चल रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं और इस बार परचम लहराया है एबीवीपी ने। एबीवीपी ने 4 मुख्य पदों में से 3 पदों पर इस वक्त अपनी जीत जो पूरी कर ली है। यहाँ पर आर्यन मान जो हैं वो प्रेसिडेंट के पद पर इस वक्त चुन लिए गए हैं और उसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो एनएसयूआई ने इस बार कब्जा लिया है। इस बार राहुल झांसला ने इस वक्त इसको जीता है। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वो जो छात्र इस वक्त जो एबीवीपी एनएसयूआई के सुबह से ही टकटकी लगाए बैठे थे, वो मतगणना के समय पूरे एक बड़ी जो संख्या थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन इस वर्ष एबीवीपी ने 4 बड़े पदों में से 3 पदों पर अपनी जो जीत है वो पूरी करी है। पिछली बार ये पद अलग था, लेकिन इस बार कितनी फोर्स लगी थी, क्या इस बार क्या लग रहा है, क्या बदलाव की तरफ देख रहे हो? क्या बिल्कुल बदलाव की तरफ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने विद्यार्थी परिषद पर विश्वास जताया है और आप देख सकते हैं कि देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस से समर्थित विचार वाले जो लोग हैं, वो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जाति के आधार पर युवाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने यह तय कर लिया था कि हमारा देश जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम विभाजन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। और राहुल गांधी की विचारधारा को छात्रों ने नकार दिया है। वाइस प्रेसिडेंट के पद पे देखे तो एनएसयूआई को जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, ये ईवीएम पर आरोप लगाते थे, लेकिन वीपी पर जो इनका प्रत्याशी जीता है, तो कुल मिलाकर जब इनका कहीं पर भी कोई समर्थन नहीं मिलता है तो ये लोग ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। देश का युवा जागरूक है, उनको पता है किसको समर्थन करना है, कौन देश के लिए अच्छा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें देखिए, जो अलग वोटर्स हैं उनसे बात करते हैं। क्या इस बार क्या कुछ नए विजन की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नए विजन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या था स्टूडेंट्स के, मतलब कि किस तरह की उम्मीद थी? वाइस प्रेसिडेंट हालांकि एनएसयूआई आया, एबीवीपी ने बाकी 3 सीटों पे आए। हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे जो बड़े भैया है आर्यमान, वो जीत के आएंगे। क्या वो मुख्य अब आशाएं हैं, क्या होप है उनसे? क्या लगता है कि आर्यन मान किस तरीके का एक बदलाव शायद जो स्टूडेंट्स की आवाज है वो बन पाए? जो किसी भी प्रकार की जो भी कैंपस में जो भी सुविधाएं करवाएंगे वो करवाएंगे। और लड़कियों के लिए स्पेशल, जैसे किसी के साथ अभी देखने को मिल रहा है कि अपने को कि बलात्कार वाली समस्या है, ऐसी गर्ल्स के साथ छेड़छाड़ी होती है, आ रही है, उन सब पे रोक लगाएंगे। कहीं ना कहीं छात्र संघ ऐसा चुनाव होते हैं वहाँ पे वो महिलाओं के लिए भी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जितने भी, जैसे हमारे साथ अभी कैंपस में बहुत सारी छेड़छाड़ी हुई, मारपीट हुई, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि एनएसयूआई की तरफ से, तो वो उस सब पे ऐसा कभी नहीं होगा। एबीवीपी का यही है। तो देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा दूं, इस वक्त तिरंगा लहराता हुआ भी नजर आ जाएगा। वो नारे लगाते हुए इस वक्त आपको
यहाँ पर भारत माता की नारा लगाते हुए। लेकिन कुल मिलाकर जो इस वक्त तस्वीरें यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल के आई हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि एबीवीपी ने एक बड़े रूप से इस वक्त इस वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत हासिल की है। 4 में से 3 पद, या प्रेसिडेंट का पद आर एन मान ने जीता, उसके साथ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी का पद इस वक्त एबीवीपी के नाम हुआ। उसमें दीपिका झा, एक महिला को भी सीट मिली है जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर, और उसी के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट का पद था वो राहुल ने इस वक्त एनएसयूआई की तरफ से जीता। वरुण भसीन, एबीपी नेटवर्क।